साहब से भी पूछते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर सकती है और इस आज वाली जजमेंट के अंदर उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी की है और वो रूल 94 जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से उसे आइन से मुतसादम करार देते हुए मेरे ख्याल में उसको नल एंड वॉइड नहीं होता नल एंड वॉइड करार दे दिया उसको। बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड, बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड करार दे दिया है। देखें बात यह है कि जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तफसीली फ़ैसला दे दिया है, जो कि हर रोज़ ये शोर मचाया जा रहा था कि तफसीली फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला है जी, तफसीली फ़ैसला आ गया। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ढाईमा लगे वैसे तफसीली फ़ैसला आने में, पहले आ जाता। हमने तो नहीं कहा कि लेट आना चाहिए, हम तो कह रहे थे कि फ़ौरन आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, किसी जगह पर डिले नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इशू किसे था, इफेक्टिव तो हम थे। अब जहाँ ये बात मेरे भाई कर रहे हैं कि पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, तो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम पार्टी थी? क्या लोगों ने वोट नून लीग, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को दिया था? किसको दिया? लोगों ने वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 187 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक कंप्लीट जस्टिस दिया, मुकम्मल इंसाफ देना है उन्होंने कहा। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बड़ा जोर है, वोटर्स के जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। देखें, और इसके अंदर जैसे दो मौजूद जज साहबान ने उन्होंने नोट लिखा, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रुकावट बनने की कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन को क्यों कह रहे हैं कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना करें, जहां पर मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हक जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। अब मैं ये समझता हूं कि जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए। तो उनका या अफरीदी ने भी जो इजाफी नोट दिया है उसमें भी उन्होंने कहा सीटें पीटीआई की हैं, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा कि उनकी हैं। और उन्होंने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, जो कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका जो है वो राइट था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो सीटें आज भी आपकी नोटिफाई नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जशीट सामने आई है इसके मुताबिक ये होना चाहिए कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें फॉर इस्तीफे देने चाहिए। और इसके लिए तो आप फैसला जो है इंप्लीमेंट करने के लिए भी जा सकते हैं। देखें वो जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बना हुआ है? उन्होंने फैसले के अंदर ये भी कहा कि ये तो फ्री के तौर पर नजर आया, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसे चाहिए था कि दोनों जमातें या कोई भी जमात जो है उसके लिए कोई ये नहीं था कि उसकी पार्टी बन के करते।